गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री भाग्य बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोत वाले। हम सबका यह परमो सौभाग्य की यह भागवती गंगा पर अवगाहन करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और हम सब इस समय षष्ठम स्कंद के अंतर्गत अजामिलोपाख्यान पर बने हुए हैं। अजामिलोपाख्यान भगवान के नाम का महिमा का वह ज्वलंत उदाहरण है जिस उदाहरण को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान का नाम ही समस्त पापों का संहार करने वाला है और भगवान के पद की प्राप्ति कराने वाला है। हम सब ने देखा कि कानकुब्ज नगर कन्नौज में रहने वाला वह अजामिल नाम का ब्राह्मण जो अपने धर्म से भटक करके और चोरी डकैती आदि के माध्यम से ही उस गणिका का पालन करने लगा जिसको प्राप्त किया था। लेकिन उसके घर जब संत पधारते हैं, संतों की टोली जो प्रयागराज जा रही थी, तो संतों के दर्शन मात्र से उसका जीवन बदल गया। संतों ने बस इतना कहा कि जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। 10वां पुत्र जब हुआ नाम नारायण हुआ। अंतिम अवस्था आई 88 वर्ष की अवस्था में जब यमदूत खड़े हो गए तो डर करके यह नारायण को पुकारने लगा, अपने पुत्र रूपी नारायण को। लेकिन वह लौकिक जगत का पुत्र रूपी नारायण नहीं सुना, लेकिन जो वह सबका परम पिता रूपी नारायण है, जो क्षीर सागर पर शयन करने वाला है, वह जीव की पुकार सुन लिया। क्यों? क्योंकि वह जीव उसी का ही अंश है, तो उससे बढ़कर के कोई कृपालु नहीं है। जीव भले ही उसको कभी याद ना करे, सुमिरन ना करे, लेकिन वह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा सब पर बनाए रखता है।
भगवान ने अपने सेवकों को, पार्षदों को भेजा कि जाइए। हम सब ने देखा कि पार्षद दौड़े दौड़े आते हैं, यमदूतों को धक्का देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको छूना नहीं, यह तो भगवान का भक्त है। बोले भक्त कहाँ से हो गया, यह बहुत बड़ा भक्त है, कभी भजन नहीं करता, कभी पूजा नहीं करता। बोले कि तुम लोग कौन हो। बोले हम धर्मराज के सेवक हैं। बोले तो फिर धर्म किसे कहते हैं बताओ। उन्होंने कहा वेद प्रणहितो धर्म, यह धर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा। यानी वेद जिसका विधान करे धर्म है, निषेध करे अधर्म है। बोले तो वेद प्रकट कहाँ से हुआ है। बोले नारायण के श्वास प्रश्वास से ही तो वेद की ऋचाएं प्रकट हुई हैं, और उन्हीं भगवान नारायण के मंगलमय नाम का इसने अंतिम समय में उच्चारण किया है, इसलिए इसके एक नहीं करोड़ों जन्मों के पाप कर्म का प्रायश्चित हो गया। क्योंकि भगवान के नाम की इतनी बड़ी भारी महिमा है सज्जनों, कि पतितः स्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आहतः, हरेत्यवसेनाहं पुमान्नार्हति यातना। कोई किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले ले, वह नाम मंगल कर देगा। गिरते समय भी अगर हम भगवान का नाम मुख से आ गया, अंग भंग होने पर, कभी चोट लगती है, कोई हादसा होता है तो नाम अनायास निकल आता है। सर्प आदि के डसने पर या विवशता पूर्वक कोई दे रहा है, पिटाई कर रहा है और कह रहा है नाम नहीं लोगे तो और ज्यादा पीटेंगे, तो वह फिर डर करके नाम ले रहा है विवशता में, तो कहते हैं तब भी वह नाम मंगल कर देगा। तो कहते हैं कि वह नाम किसी भी प्रकार लिया जाए, भले यह पुत्र के रूप में नाम ले रहा था, लेकिन नाम लिया प्रभु का और नाम ही उसका कल्याण कर दिया। बोले जैसे अग्नि है, भगवान का नाम में इतनी शक्ति है। नाम और नाम महाराज जो हैं, इनकी आहा क्या कहें भाई महिमा। तो नाम की महिमा बहुत कहा है संतों ने, क्योंकि नाम इतना प्रभावशाली है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि में कोई स्पर्श जान करके करे तब भी वह जलाएगी, या कोई पता नहीं है कि यहाँ अग्नि है, हाथ लग जाता है तो अरे बहुत तेज जल गया। तो तात्पर्य यह है कि जाने में अनजाने में उसका जो कर्म है जलाना है। ऐसे ही भगवान का नाम का ही प्रभाव है कि पापों का भस्म कर देना, तो वह कार्य करता ही है नाम। इसलिए बाबा भेजी भी इसी विषय में कहते हैं कि भाय को भाय अनक आलस हूँ, भाव को भाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। तो नाम जो है यह सर्वदा मंगल ही करने वाला है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश दिया और यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूत वहां से भागे भागे गए अपने स्वामी के पास, धर्मराज के पास, यमराज के पास, और जा करके इठलाते हुए फांसी का फंदा डंडा फेंक दिया। बोला लो महाराज, अपना फांसी का फंदा डंडा लो और आप ही संभालो, अब हम नहीं संभाल पाएंगे। बोला अरे सेवकों हुआ क्या। अरे बोला महाराज यह तो बतलाइए कि संसार में शासक कितने लोग हैं, हमको तो लगा था आप ही यमराज सबको दंडित करते हैं, आपका ही सब पर शासन चलता है, लेकिन समझ गए कि यहाँ पर कोई दूसरा भी शासक है। बोले हुआ क्या बताओ तो। अरे बोले हम आपकी आज्ञा से उस पापी अजामिल को लेने गए थे, वहां पर कोई पहले से ही पहुंच गए और हमको धक्का मार करके वहां से भगा दिए। पूछा कौन थे। बोले महाराज नाम तो नहीं जानते, लेकिन बड़े सुंदर लगते थे, श्यामल वर्ण था, सुंदर चार चार भुजाएं थी, बड़ा सुंदर स्वरूप था, पीताम्बर धारण किए हुए थे। आहा, धर्मराज ने जैसे ही स्वरूप का वर्णन सुना, मग्न हो गए।
अरे बोले सेवकों, तुम्हारा तो जन्म सफल हो गया, तुम्हारा आज भाग्योदय हुआ, जो आज भगवान के पार्षदों का तुमको दर्शन हुआ है। भगवान के पार्षदों का दर्शन यानी भगवान श्री हरि का ही दर्शन। बोले कि भगवान की लीला भगवान की न्यारी है महाराज। वस्तुतः संसार का जो शासक है वह परमपिता परमात्मा ही है, और हम सब उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। कहते हैं कि इस जगत के कारण भगवान श्री हरि हैं, और भगवान नारायण के तत्व को सब नहीं जानते। बोले कोई बिरला ही जानता है। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादि कुमार, कपिल, स्वयंभु मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी धर्मराज बोलते हैं कि मैं भी भगवान के स्वरूप को उनकी कृपा से जानता हूँ। बाकी सबके बस की बात नहीं है उनके तत्व को जानना। तो बोले आज से ध्यान रखना, जो भगवान के भक्त हैं उनको कभी भी उनके पास मत जाना तुम, वह हम यातना के पात्र नहीं है। और जो भगवान के भक्त नहीं है उनके पास जाना, क्योंकि भक्त जो होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके पास तो भगवान की गदा और भगवान का चक्र उनकी सदैव रक्षा करता है। तो बोले महाराज तो हम किसके पास जाएंगे? तो कहने लगे जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तानानयद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। बोले कि उनके पास जाना जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती, बस बकवाद प्रपंच तो करती रहती है, लेकिन भगवान का नाम एक बार भी नहीं लेती है, भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण नहीं करती है। जिनका चित्त संसार में तो खूब लगता है, लेकिन भगवान के चरित्रों पर, भगवान के स्वरूप पर उसका चित्र नहीं लगता है। जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है, जिनका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, महात्माओं के चरणों में नहीं झुकता, लोभी दम्भी पाखंडी के सामने और धनाढ़यों के सामने तो झुक जाता है, लेकिन संत महात्माओं के सामने नहीं झुकता, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास ले आना। वह यम यातना के पात्र हैं, उनको जो है यहाँ पर दंडित किया जाता है। जब इस प्रकार धर्मराज ने सुंदर उपदेश किया, तब से जो उनके सेवक हैं, यमदूत हैं, तो जिनके सुंदर मस्तक पर तिलक होता है, गले में तुलसी की, रुद्राक्ष की, वैजयंती की माला होती है, हाथों पर सुंदर झोली माला होती है, मुख में सुंदर प्रभु का नाम जाप चलता रहता है, तो कहते हैं फिर उनके आसपास भी वह आते नहीं है महाराज, समझ जाते हैं कि यह तो भगवान के भक्त हैं, और वहां पास भटकते भी नहीं है। अच्छा, इधर पार्षदों और यमदूतों के मध्य में जो सुंदर वार्तालाप हुआ और अजामिल उसको सुना, तो उसका उपदेश सुन करके उसका भी हृदय बदल गया, निर्मल हो गया। भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया, कुछ कहना चाहता था कि अदृश्य हो गए। अजामिल भी पश्चाताप करने लगा कि मैं कहा तो महापापी, इतना मैं पाप करने में सदैव तत्पर रहने वाला, लेकिन भगवान का कहा मंगलमय नाम, वो भी मैं श्रद्धा पूर्वक भी नाम नहीं लिया था। भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को पुकारता हूँ, ऐसा भी मेरा भाव नहीं था, लेकिन धन्य है वह कितने कृपालु है कि उन्होंने मुझे उस नर्क रूपी समुद्र में गिरने से बचा लिया। कहा तो मैं अपने कुल को कलंकित करने वाला, माता पिता को त्याग कर दिया, अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और कहा भगवान का मंगलमय नाम कि आज मुझको उस कुएं, नरक रूपी कुएं में गिरने से मुझे बचा लिया। अब मैं इंद्रियों को वश में करके ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे अंधकार में घोर नरक पर ना जाना पड़े। और भगवान का नाम जब उसने प्रारंभ कर दिया, नाम जब की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ पर जो श्लोक का भाव है वही बाबा जी भी मानस पर बड़ा सुंदर कहते हैं
कि नाम प्रसादो शंभो अविनाशी साधु अमंगल मंगल राशि शोक सानकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अरे नारद जाने ओ नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो नाम जपत प्रभु कीन्हा प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। अरे ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाओ पायो अचल अनुपम ठाओ। सो मेरे पवन सुत सो मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी भी राम जी को वश में किए हैं। बोले किससे? बोले इसी नाम का सुमिरन से। सो मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। अपितु अजामिल गज गानिकाओ अपितु अजामिल गज गान काओ भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ। कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई राम न सकहीं राम गुण गाई। इस प्रकार भगवान की नाम की महिमा। अजामिल जो है घर छोड़ करके सुंदर हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में जाकर भगवान का भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए आज यहीं तक बड़ा पावन चरित्र था। इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हिदत शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, हमारे संत जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव हैं, नवीन त्रिवेदी जी हैं, राजा राम जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं और ठीक है इतने ही लोग हैं। देखो सुनाइए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। गुरु जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, सुनाइए। वेद प्रणहितो धर्मो रद्धर्मस्तधिपर्यया वेदो नारायणः साक्षात् शंभुरिति सुश्रुमा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। वेद प्रणीतो धर्मो
ही अधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरीति शुश्रुमा कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। हमारे झा जी के बाद डॉक्टर साहब सुनाएंगे। डॉक्टर साहब। वेद प्रणीहतो धर्मो ह्यधर्मस्त्वद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् शंभुरिति सुश्रुमे। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। वेद प्रणीहितो धर्मो ह्यधर्मस्य तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुषमा। जी गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। वेद प्रणीहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् पूरिति शुश्रम। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। बहुत बढ़िया। आपकी बात सुनाएंगे संत जी हमारे राघव जी। राघव जी व्यस्त हैं क्या? ठीक है, तब तक राजा राम जी सुना दे। सुप्रभा जी हैं। सुप्रभा जी। वैसे ठीक बन राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए राजा राम जी। वेद प्रणहितो धर्म हय्य धर्म तद विपर्यः वेद साक्षात् स्वयं भूरित सुश्रुति सुश्रुम सुश्रुम। राधे राधे। ठीक है, वैभव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। वेद प्रणहितो धर्माय धर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयं सुषमा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वैभव जी के पास सुप्रभा है। जी प्रणाम। अच्छा, हाँ राघव जी सुनाइए। गुरुजी, आज और कल के लिए मैं माफी चाहूंगा, आज और कल मैं सुना नहीं पाऊंगा, अच्छा थोड़ा अच्छा, बिजी चल रहा ठीक ठीक, सुप्रभा जी सुनाइए। है। जी गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। राधे राधे गुरु जी। नवीन त्रिवेदी जी।